संसद परिसर में विपक्ष का पैदल मार्च लगातार जारी है। राहुल खड़गे समेत विपक्ष के कई नेता इस पैदल मार्च में शामिल हुए। प्रियंका गांधी भी पैदल मार्च में शामिल हुए और अमित शाह के बयान की मांग भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर बार बार जो सदन की कार्रवाई है वो भी प्रभावित हो रही है। गांधी प्रतिमा से प्रेरणा स्थल तक विपक्ष का जो पैदल मार्च है वो निकाला जा रहा है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बता दें कि राहुल खड़गे समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता इस विरोध मार्च में शामिल हुए हैं, जिनको ताकत देने का काम विपक्ष है वो लगातार क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। 13 दिन से रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड सुबार्ड सर्विसेज कमीशन के पर्चे को लेकर के वहां छात्र आंदोलनरत हैं। अभी तक उनके मुख्यमंत्री उनसे वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी की चुप्पी है, पूरे विपक्ष की चुप्पी है। और यहाँ तो न केवल ऐसे उन छात्रों के हितों पे प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि दो वरिष्ठ मंत्रियों ने बात किया और सारी मांगे मान ली गई। समझौता हुआ उन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाने का काम हुआ। अब इसके बाद भी सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है। यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है? जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना। किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही हमने पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है। और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करे। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। बिना स्पीकर के आदेश के आप केस कैसे कर रहे हैं सदन की चीज को? कोई लॉ नहीं है क्या? ये जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, इनको तो राहुल गांधी पर केस करने के लिए ही पैदा हुई है। जब मन तब कहीं थाने में चले जाती है। उनको लॉ का पता ही नहीं है। सदन में वो स्पीकर साहब से ले ले। और मैं कोई वायलेंस तो करता नहीं हूँ। प्रयागराज कोर्ट संज्ञान ली के हमको नोटिस दिया है, तो जवाब देंगे। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ जी भी साधु हैं, अकाल ने भी, गिरी भी साधु है और राय भी साधु है, जिस पर बलात्कार के केस है, यौन शोषण है। अब ये चांदी सोना सब चोरी कर लिया। कोषाध्यक्ष जो पूरी है, ये क्या है? अब हमको बताइए ना, इससे बड़ा बेविचारी क्या हो सकता है? इस पर अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ?
तो लगातार सदन के बाहर जो है विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। अपराजिता लगातार हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। तो अपराजिता, पूरे जो विरोध प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो अकाउंटेबिलिटी का होता है, जवाबदेही का आता है। एक नैतिकता का सवाल हम भी करते हैं कि अगर इसी तरह हंगामा चलता रहा, सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही, तो क्या सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है दोनों जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, जवाबदेही तय करेंगे कि उनके लिए जो बिल लाए गए थे वो पारित क्यों नहीं हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मुद्दे के लिए ही सरकार होती है, जनता के से सरकार होती है। अब यहाँ पर अगर सदन का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, मतलब साफ है इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ने ही जो है वो कहते हैं पावर लिया हुआ है जनता के हित के काम के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। हाँ, विपक्ष का ये जरूर काम है कि विपक्ष समय समय पर जो है सरकार को आईना दिखाते रहे और ये बताते रहे कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जनता के जो छूट रहे हैं, जिस पर काम होना चाहिए, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। तो विपक्ष अपना वो काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी क्या सुचारू तरीके से अपना काम करने में सक्षम है? क्या सत्ता पक्ष अपना काम करने में सक्षम है? ये सवाल आज देश की हर एक जनता पूछ रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक का मुद्दा छात्र का मुद्दा था और छात्र देश का भविष्य होते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कई छात्र जो थे सड़कों पर उतर के आए थे और नतीजा ये हुआ था कि इस पर बहुत बड़े जो कानून है वो बनाने पड़े। लेकिन झारखंड की बात ले लीजिए, जेपीएससी से लेकर के जेएसएससी, उसमें जो है मतलब कि जो एजेंसियां हैं उसमें भी लीक होते हैं पेपर। फिर कोई देवेंद्र नाथ उठ करके आते हैं जो कि कसम खाते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी तब तक वो जो है खाना नहीं खाएंगे। तो अब क्या जनता के बीच में से छात्रों को उठ करके अपना हक मांगना पड़ेगा? क्या सरकार वो करने में सक्षम नहीं है? क्या विपक्ष उनको करवाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह के हालात नजर आ रहे, जिस तरह के आसार नजर आ रहे, उससे ये कहना बिल्कुल सही है आपका कि अब अगर जनता को अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकार मानने हैं, तो सीधे तौर पर अब जनता में से ही किसी को उठकर अपने जो हक की लड़ाई है वो लड़ने, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं और एक दूसरे पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान केवल जनता का हो रहा है। जिस जनता ने उनको चुनकर सदन तक बैठाया है, आज उसी जनता के आवाज को उठाने के लिए कोई एक ऐसा प्रबल नेता नहीं है जो उनकी आवाज उठा सके और उनके हक के लिए लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी और एक अहम चर्चा इस मॉनसून सत्र पर करने के लिए।